चलिए दोस्तों, आज हो गया है 9 अगस्त। जानेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में आज के इस वीडियो पर। जी हां, बताएंगे हालचाल प्रदेश भर के, जानेंगे मौसम का मिजाज, छत्तीसगढ़ जिले भर की तमाम बड़ी खबरें सुनाएंगे। खेती खलियानी, शिक्षा, कृषि, व्यापार और सियासी गतिविधि, सरकार की योजना, नीति, सब कुछ आज के इस वीडियो पर। तो पूरा वीडियो देखते रहिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी हां, वन अधिकार पत्र बांटने में छत्तीसगढ़ सबसे आगे, वन अधिकार की सौगात है। जी हां दोस्तों, वनवासी आदिवासियों को वन अधिकार पत्र बांटने के मामले में छत्तीसगढ़ ने भाजपा शासित मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ ही महाराष्ट्र और उड़ीसा को भी पीछे छोड़ दिया है। राज्य में अब तक 4,84,975 व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पत्र बांटे गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 2,56,997 और गुजरात में मात्र 93,704, महाराष्ट्र में 1,72,116 और उड़ीसा में 4,43,761 वन अधिकार पत्र बांटे गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना में तेजी लाने जिम्मेदारी अब मुख्य सचिव RP सिंह मंडल को दी है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर जसपुर से। शराब बेचने वालों की जानकारी देने पर मिलेगा 1,000 रुपये का इनाम। जी हाँ, प्रदेश में शराबबंदी की मांग अब ग्रामीण इलाकों में भी होने लगी है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाके में इन दिनों शराब माफियों का राज चल रहा है। पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था के बाद भी माफिया चोरी छिपे शराब तस्करी में लगे हुए हैं। अवैध शराब बिक्री को लेकर जसपुर जिले के ग्रामीणों ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल ग्रामीणों ने शराब बेचने वालों की जानकारी देने वालों को 1,000 रुपये इनाम देने का ऐलान किया है। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में संविदा शिक्षक बनने का सुनहरा मौका, 26 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन है। जी हां, अंबिकापुर से आ रही है अपडेट। जिले में शिक्षा अधिकारी IP गुप्ता ने बताया कि उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय देवगढ़ सीतापुर हेतु शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति एवं संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन 26 अगस्त तक आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर के कार्यालय में आमंत्रित किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी व्याख्याता, प्रधान पाठक, माध्यमिक शाला प्रधान पाठक एवं प्राथमिक शाला कंप्यूटर शिक्षक, व्यापम शिक्षक, साथ ही साथ ग्रंथपाल, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, भृत्य एवं चौकीदार के पद पर आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप सरगुजा जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अवलोकन कर सकते हैं। दोस्तों, रायपुर अनलॉक होने के बाद बाजारों में भीड़ को रोकने के लिए पहली बार प्रशासन ने 2 शिफ्ट में दुकानें खुलवाने जा रहा है। किराना के लिए ज़्यादा भीड़ रहती है, इसलिए ये दुकानें सुबह 6 बजे खुलकर शाम 4 बजे बंद हो जाएगी। इसके अलावा बाजार 2 शिफ्ट में खुलेगा। सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक सब्जी, दूध, मछली, मटन की बिक्री हो सकेगी। उसके बाद सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक सभी तरह की दुकानें और बाजार खुलेंगे। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर खबर आती हुई अब चाट गुपचुप ठेलों को भी अनुमति, पेट्रोल पंप पर भी पाबंदी हटी। जी हां दोस्तों, ठेलों में खाद्य सामग्री यानी चाट गुपचुप वालों को इस बार राहत दी गई है। ऐसे ठेले दुकानें 2 बार खुलेंगी, यानी सुबह 6 से 9 और शाम को 5 से रात 8 बजे तक। होटल रेस्टोरेंट भी सुबह 10 बजे खुलकर रात 9 बजे बंद हो जाएंगे। लोग इसी समय तक यहां बैठ सकते हैं, लेकिन होटलों में सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ऑनलाइन डिलीवरी दी जा सकेगी। दूसरी ओर गैस और पेट्रोल पर भी जो पाबंदी है, जो समय सीमा थी, उसको भी हटाई गई है। प्रशासन ने पेट्रोल पंपों में टाइमिंग की बंदिश हटा दी गई है, यानी पेट्रोल पंप नियमों अनुसार अपने निर्धारित समय तक खुल सकते हैं। यह पंप संचालक पर निर्भर होगा कि वे इसे कब तक खोलना चाहते हैं। आमतौर पर बाजार बंद होते साथ ही पेट्रोल पंप भी बंद होने लगते हैं, इसलिए माना जा रहा है कि पंप भी रात 9 बजे से बंद होने शुरू हो जाएंगे। गैस एजेंसियों को शाम 6 बजे तक डिलीवरी करने की अनुमति होगी। तो वन अधिकार दावों पर होगा पुनर्विचार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में निरस्त किए गए वन अधिकार दावों पर पुनर्विचार कर पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता पत्रों के विवरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। CM बघेल ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत निरस्त किए गए वन अधिकार दावों की समीक्षा के काम को राज्य सरकार ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्यों में शामिल किया है। CM बघेल ने मुख्य सचिव को इस कार्य की मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त हितग्राहियों को वितरित की गई जमीन पर आवश्यकता अनुसार भूमि समतलीकरण और मेड़बंधन कार्य कराए जाएंगे। सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नलकूप, कुएं की सहायता दी जाएगी। इन हितग्राहियों को खेती किसानी के लिए खाद बीज और कृषि उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त 95,957 हितग्राहियों के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास भी दिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर CM बघेल ने दी विकास और निर्माण कार्यों की
सौगात। जी हां, अपडेट आ रही है बीजापुर से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजापुर को सौगात दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भैरमगढ़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़कर 96 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, दूसरी ओर खबर आ रही है सेकेंड हैंड वाहनों का नामांतरण अब होगा ऑनलाइन। परिवहन विभाग ने का निर्णय। जी हाँ दोस्तों, परिवहन विभाग अब सेकंड हैंड दोपहिया और चार पहिया वाहनों का नामांतरण ऑनलाइन करेगा। दस्तावेजों में हेराफेरी की शिकायत पर इसका निर्णय लिया गया है। साथ ही विभागीय कर्मचारी और अधिकारियों को सख्ती से आदेश का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि फाइनेंस और चोरी की वाहनों की खरीद फरोख्त को रोका जा सके। साथ ही इस खेल में शामिल रैकेट का उजागर भी किया जा सके। तो इस तरह से बड़ी खबर आती हुई अब छत्तीसगढ़ में सेकंड हैंड वाहनों का नामांतरण भी होगा ऑनलाइन। परिवहन विभाग ने जारी की है निर्देश। तो वहीं चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ, दूसरी और बड़ी खबर आती हुई छत्तीसगढ़ में परिवहन सेवा को लेके। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन खुलने के बाद भी नहीं चलेगी यात्री बसें। जी हाँ, छत्तीसगढ़ प्रदेश में लॉकडाउन खुलने के बाद भी यात्री बसों का संचालन शुरू नहीं होगा। यातायात महासंघ के पदाधिकारियों ने गुरुवार को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर सितंबर 2020 से मार्च 2021 तक का टैक्स माफ करने, डीजल में 50% टैक्स कम करने, किराया बढ़ाने और टोल टैक्स में छूट देने समेत 8 सूत्री मांगों पूरी करने का अनुरोध किया है। साथ ही गृह मंत्री को बताया गया कि राज्य सरकार की पहल पर 5 जुलाई से बसों का संचालन शुरू किया गया था। यात्रियों के नहीं मिलने के बाद भी नुकसान उठाकर बसों को चला रहे थे। अब वे इस स्थिति में नहीं है कि दोबारा से शुरू कर सके। जुलाई से मासिक अग्रिम टैक्स उनके द्वारा जमा किया गया था, लेकिन 15 दिन में लॉकडाउन लगा दिया गया। अब बसों को शुरू करने पर दोबारा उन्हें महीने भर का टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह से खबर आती हुई यात्री बसों के लिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, आगे फटाफट बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। आ रही है कोरबा से। कोरबा में खुलेगी 50 नई राशन की दुकानें, 14 अगस्त तक करेंगे आवेदन। जी हाँ, कोरबा से आ रही है दोस्तों खबर। लॉकडाउन के कारण कोरबा नगर निगम क्षेत्र में खुलने वाली 50 नई राशन दुकानें के लिए आवेदन की तिथि दूसरी बार 14 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। राज्य शासन के निर्देश के बाद कोरबा नगर निगम क्षेत्र में राशन दुकानें का युक्तिकरण किया जा रहा है। राशन कार्ड धारकों की संख्या के आधार पर नगर निगम क्षेत्र में 50 नई शासकीय उचित मूल्य दुकानें खुलेगी। चलिए दोस्तों, चलते आगे बढ़ते हैं और एक नज़र सोने चांदी की कीमतों पर भी डाल लेते हैं। जी हाँ, सोने चांदी की कीमतों में गुरुवार को एक और नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जब सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 57,500 रुपये और चांदी की कीमत 73,500 रुपये पर पहुंच गई। 2 दिनों के भीतर सोने की कीमतों में 1500 और चांदी की कीमतों में 4,700 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। चांदी में अब तक यह सबसे महंगी कीमत मानी जा रही है। एक दिन पहले सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 56,000 रुपये और चांदी की कीमतें 68,700 रुपये पर बिकी थी। सोने चांदी की कीमतों पर जबरदस्त रिटर्न अंदाजा इसी आंकड़ों से लगाया जा सकता है। तो इस तरह से सोने और चांदी की जो कीमतें हैं दिन ब दिन उछाल हो रही है, बढ़ रही है। दोस्तों, दूसरी ओर बड़ी खबर आती हुई। जी हाँ, बुनकरों को बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बुनकरों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास। जी हाँ, राज्य की मंशा के अनुरूप ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार के नेतृत्व में हाथकरघा बुनकरों के उत्थान के लिए राज्य शासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने आज राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस के अवसर पर राज्य के बुनकर भाइयों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उन्हें 4.31 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इस अवसर पर ग्रामोद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश के हाथकरघा बुनकरों ग्रामोद्योग के माध्यम से रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो आप देख रहे थे इट्स छत्तीसगढ़, दिन भर की प्रमुख बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करना, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।